सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने वाला है, इंडिकेटर्स। आप लोग बहुत सुन के डिस्टर्ब हो जाएंगे, सर ये इंडिकेटर्स वाकई में क्या होते हैं। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं। हम लोग एक वीडियो में पूरे इंडिकेटर्स को खत्म करेंगे बहुत मजे के साथ, ठीक है। इंडिकेटर्स की बातें अगर हम करें, सर ये इंडिकेटर वाकई में किस चैप्टर में किस क्लास का पढ़ा रहे हैं, ये सब आपने थंबनेल में वाकई में देख रखा है, ठीक है। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता ही देता हूं। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, जिसमें एक टॉपिक आ गया इंडिकेटर्स। सर ये वाकई में इंडिकेटर्स होते क्या हैं मेरे भाई? इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम लोग सोल्यूशंस, मान लीजिए आपके पास 2-3 सोल्यूशन मैंने कंटेनर में दे दिया, आपके पास 2-3 बीकर पड़े, सुन रहे हो मेरे भाई? 2-3 बीकर है, बीकर में कोई ना कोई सॉल्यूशंस भरा पड़ा है, हर बीकर में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि बेटा कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है ना? सॉल्यूशंस आपके पास 2 और मोर सॉल्यूशंस आपके पास हो, और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कौन सा इसमें से एसिड है, कौन सा बेसिक नेचर का है, कौन सा न्यूट्रल है, कैसे पता चलेगा? वहां पे आते हैं हमारे इंडिकेटर जी। इंडिकेटर जी जब आते हैं ना, ऐसे मस्त इंडिकेटर जी, है ना, वो कहते हैं मैं बताएगा। इंडिकेटर क्या बोलते हैं? मैं बताएगा कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। तो भाई बताएगा ना, इस पुष्पा स्टाइल में बताता है कि मैं बताएगा। कौन? अपना इंडिकेटर। इंडिकेटर बोलता है कि मैं एक ऐसा सब्सटेंस है कि मैं बताएगा कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल सोल्यूशन है आपका, ठीक है। ये इंडिकेटर्स होते हैं। तो लिख मत देना पेपर में मैं बताएगा, मैं आएगा, ऐसे कैसे, नंबर भी ऐसे ही मिलेगा ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर कहोगे सर आपने तो कुछ और बता दिया। तो बोलना ये देखो, दीज आर द सब्सटेंस, यहां पर नोट करते हैं, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू डिटेक्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस। इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं मेरे भाई जिसका यूज करते हैं एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सा सॉल्यूशंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है? लिटमस इंडिकेटर्स मदद करेगा। लिटमस अभी बताता हूं क्या है, अभी परेशान ना हो, है ना। लिटमस घूम रहा है मेरे दिमाग में, बेचैन है लिटमस निकलने को कि लिटमस बेटा तुम पहले आएगा, ठीक है। पहले तो इंडिकेटर्स तो आए, आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं जिस सब्सटेंस से, उसको बोलना इंडिकेटर। इंडिकेटर बताता है, सूचना देता है, सूचक है, ये एक तरीके से सूचना देने का काम करता है कि बेटा ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है। कैसे पता चलेगा? सूचना मिलता है हमें। इंडिकेटर से इंडिकेट करता है, मैं इंडिकेट खुद करता है, इंडिकेट करता है, मैं इंडिकेट कुछ ऐसा इंडिकेट करूंगा कि पता चल जाएगा एसिड है। लेकिन कैसा इंडिकेशन होगा वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। बस मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिटेक्ट कराते हैं एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस को कि कौन सा सॉल्यूशन सर एसिडिक है, कौन बेसिक है एंड कौन न्यूट्रल है। समझ में आ गया? देखो, 2 तरीके के इंडिकेटर हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल इंडिकेटर होगा या तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर होगा। सर नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर में डिफरेंस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दीज आर द इंडिकेटर्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो इंडिकेटर्स, प्लांट से जो इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? दोज इंडिकेटर व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। जो इंडिकेटर प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे दैट इज नोन एज नेचुरल इंडिकेटर। समझ गए? वेरी गुड। सर एग्जांपल कुछ बताएंगे नेचुरल इंडिकेटर का? यस, क्यों नहीं बताऊंगा। लिटमस नोट कर लो मेरे भाई, रेड कैबेज नोट करो, टर्मरिक नोट करो। अभी ये स्लाइड के बाद जस्ट मैं बताऊंगा आपको कि ये लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, ये लोग कैसे कलर्स देते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर होगा, बेसिक में कैसा होगा, और वाकई में न्यूट्रल में ये कैसे होंगे, ये भी मैं डिस्कस करता हूं। ये भी अभी जस्ट इस स्लाइड के बाद ये नेक्स्ट स्लाइड आएगा, उसमें मेरे भाई उस स्लाइड में पता है क्या डिस्कस करेंगे, कौन से इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं। उस इंडिकेटर्स के मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखा है वैसे सारे इंडिकेटर्स के बारे में। अभी मैं बताता हूं आपको
कि इस स्लाइड के बाद हम एक स्लाइड पढ़ेंगे जिसमें इंडिकेटर्स के नाम होंगे। वेरी गुड। उस इंडिकेटर के नेचुरली कलर, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल कलर, नेचुरल मत बोलिए, न्यूट्रल कलर बोलिए, न्यूट्रली कैसा कलर शो करते होंगे ये लोग, एसिडिक बेसिक में कैसा दिखाते होंगे, ये सारा का सारा डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, मजा आने वाला है। व्हाट इज सर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, क्या होते हैं सर ये बताइए। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दीज आर द इंडिकेटर्स, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, दीज आर द इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी बाय कैरिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। लैबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करते हैं हमारे भाई, है ना। सिंथेटिक एलिमेंट्स, सॉरी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स एक तरीके का ऐसा इंडिकेटर है जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, समझ में आ रहा है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस भी करा के हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि लैब में होता वाकई। ठीक है, इसकी डिटेल की बातें हम लोग करेंगे, बट फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि सर वाकई में सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो लैबोरेटरी में सिंथेसाइज होते हैं मेरे भाई, लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, नेचुरली नहीं मिलते। नेचुरली जो मिलेगा ना वो अपना नेचुरल इंडिकेटर में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, लिटमस हुआ, रेड कैबेज हुआ, टर्मरिक, ये सब नेचुरली तो इंडिकेटर है। नेचुरल, तुम हल्दी बनाओ, है ना हम लोग नहीं बनाए, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। रेड कैबेज हुआ, लिटमस हुआ, हम लोग थोड़ी भाई प्लांट को बनाते हैं। प्लांट को तुम लगाते हो कि यस प्लांट स्टेम इधर चपक जा, लीव्स इधर चपक जा, फ्लावर इधर चपक, ऐसा हम लोग करते हैं, आर्टिफिशियल नहीं ना प्रिपेयर करते हैं, ये नेचुरली है। ठीक है, तो नेचुरल चीजें हैं वो। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी समझ में आ गया, आर्टिफिशियल प्रिपेयर करते हैं वो इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर्स होता है, आप बनाते हो सिंध। ठीक है, फिनोप्थिलीन को आप प्रिपेयर कर सकते हो, फिनोल्फिलीन, मेथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन आर द इंडिकेटर्स, एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये दोनों एग्जाम्पल है किसके? सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। आप इस स्लाइड को नोट करो, मैं आपके सामने एक जबरदस्त स्लाइड लगा दूं, मजा आने वाला उस स्लाइड में। कुछ इंडिकेटर्स के कलर्स में बताता हूं आपको, वाकई में वो बेसिक में कैसे होंगे, बेसिक सोल्यूशन में कैसे देने वाले हैं, एसिडिक में उनका कलर कैसा है और न्यूट्रली कैसा होते हैं, इसको नोट करो। मैं आपके सामने सेकंड स्लाइड लग गया और बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने फर्स्ट स्लाइड देखा होगा तो आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वाकई में ये इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट करते हैं? आपने तो ये बोला कि इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं कि तुम बेटा एसिड है, तू बेटा बेस है, तू बेटा न्यूट्रल है, ये इंडिकेट करते हैं। सर वाकई में ये इंडिकेटर्स इंडिकेट कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन है कि नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ना। आपके दिमाग में आएगा सर आपने इंडिकेटर्स का डिफिनेशन बताया, दिस, है ना, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि वो इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट करेंगे कि तू बेटा एसिड है, तू बेटा बेस है, ये कैसे इंडिकेशन होगा? ये क्वेश्चन है कि नहीं है? मैंने आपके सामने एक लाइन दिया मेरे भाई, इंडिकेटर्स इंडिकेट्स, यस इंडिकेटर इंडिकेट्स करते हैं। क्या करते हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन के नेचर्स को इंडिकेट करते हैं। सॉल्यूशन आपके पास है, 2-3 सॉल्यूशन आपके पास है, उसकी नेचर को इंडिकेट करेगा ये। सर कैसे करेगा? अब मैं बताता हूं कैसे करेगा, बाय चेंजिंग देयर कलर, कलर बदल के चेंज करे, मतलब कलर बदल के ये आपको इंडिकेट्स करेगा, इंडिकेट करेगा। इंडिकेटर का कलर कुछ तो होगा, इंडिकेटर का कलर कुछ तो होगा, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल में कुछ तो बदलेगा, वो अपने आप को एसिड में कुछ अलग कर लेगा, बेसिक सॉल्यूशन में कुछ अलग कर लेगा, न्यूट्रल में जो रहेगा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे सर इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट करते हैं कि एसिडिक है, कि बेसिक है, कि न्यूट्रल है, कैसे इंडिकेट करते हैं? क्वेश्चन बताइए फटाक से इसका आंसर, बाय चेंजिंग देयर कलर। समझ गए? चेंजिंग देयर कलर, इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं सॉल्यूशंस की नेचर को बाय चेंजिंग देयर कलर, अपनी कलर को बदल के वो इंडिकेट कर देते हैं, बेटा तू सॉलिड है, सॉरी सॉलिड नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस खत्म कर दिया, 9th पढ़ा रहा था अभी मैं, है ना, बेटा तू एसिडिक है, तू बेसिक है, तू न्यूट्रल है। इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं सॉल्यूशन के नेचर को, कैसे बताते हैं? अपने कलर को बदल लेते हैं भाई, इंडिकेटर्स अपने कलर को ही बदल लेते हैं। अब देखो मामला कैसा सेट हो रहा है। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के नाम में अगर आपको बता दूं मेरे भाई, तो लिटमस नोट कर लेना मेरे भाई,
लिटमस एक कॉमन इंडिकेटर आप सभी को पता होगा। यस सर, फिनोल्फ्थेलीन ये भी इंडिकेटर्स आपको पता होगा। ठीक है सर, मेथाइल ऑरेंज का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा। ठीक है, रेड कैबेज जूस, ठीक है, टर्मरिक जूस, ये सारे जूस पिए थोड़ी होंगे आप लोग, है ना। मैंगो जूस थोड़ी है कि पिला रहा हूँ आपको, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेड कैबेज जूस एक आपका इंडिकेटर है, टर्मरिक जूस आपका एक इंडिकेटर है। दैट मीन्स दीज आर द इंडिकेटर्स, ये कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए क्लास 10th में। इससे ज़्यादा पता है तो बहुत अच्छी बात है। और भी इंडिकेटर्स हैं, इतने में फील हो गया था, मैंने कहा छोड़ो इतना ही कर देता हूँ। कॉमन इंडिकेटर्स मैंने ले लिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि 4-5 इंडिकेटर्स आप डाल देना है। इंडिकेटर्स ऐसी भी बात नहीं है, नहीं मिलेंगे तो बताना, मैं फिर सेकंड स्लाइड बना दूंगा उसकी भी, है ना। जितने इसमें आए मैंने कवर अप कर लिए, और इंडिकेटर्स मैं चाहता हूँ आप दे दो मुझे, ठीक है। और भी इंडिकेटर्स हैं, ऐसा मत सोचना कि ये इंडिकेटर्स है, ठीक है। चलो सर, ये जरा बताइए कि कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन लिटमस के या फिनोल्फ्थेलीन के या मेथाइल ऑरेंज के या रेड कैबेज जूस के या टर्मरिक जूस के वाकई में कलर कैसे होते हैं? ये इंडिकेटर्स है तो इनके कलर कुछ तो होंगे। यस, वाकई में लिटमस का अगर न्यूट्रल कलर में बात करूं, न्यूट्रली कलर इसका मैं देखूं तो पर्पल कलर का होता है मेरे भाई, ठीक है। न्यूट्रल ही अगर मैं देखूं कि लिटमस का कलर कैसा होता है मेरे भाई, तो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। फिनोल्फ्थेलीन कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, न्यूट्रल। देखो, कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशंस, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कैसे कलर देते हैं ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर आपके पास 3 सॉल्यूशन है, मैंने बोला ना, यस, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में क्या करेगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन दैट मींस जो कलर वो तो दिखाएगा, वही दिखा रहा है, जो कलर उनका वो तो दिखा ही रहा है यहाँ पे, तो वो दिखा रहा है फिनोल्फ्थेलीन जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाएगा। दैट मींस कलरलेस होता ही है। फिर मेथाइल ऑरेंज, भाई मेरे ऑरेंज कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन को ऑरेंज बनाएगा, ठीक है। रेड कैबेज जूस पर्पल करेगा, ठीक है। टर्मरिक जूस येलो कर देगा। दैट मींस आपको ये पता चल गया, आप लर्न करेंगे, आपको एज इट इज पता होना चाहिए कि टर्मरिक जूस न्यूट्रल सॉल्यूशन का कैसा कलर देता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में टर्मरिक जूस किस कलर का हो जाता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन में टर्मरिक जूस किस कलर का होता है मेरे भाई? येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो। अगर मैं लिटमस को डालूं एसिडिक सॉल्यूशन में, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, अगर मैं लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दूं, इट कन्वर्ट इनटू रेड कलर। किस में बदल जाएगा मेरे भाई? रेड कलर में हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। लिटमस को अगर हम लोग, लिटमस एक इंडिकेटर है, लिटमस एक इंडिकेटर ये सूचना देता है कि बेटा तू एसिड है, तू बेस है, तू न्यूट्रल है। कैसे बताएगा? न्यूट्रल को तो बता देगा पर्पल ही रहेगा। तो अगर पर्पल है वो कल मैंने डाला किसी सोल्यूशन में, मान लीजिए मेरे पास 3 कंटेनर है, मुझे नहीं पता कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन बेसिक है, ठीक है, कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है, मुझे नहीं पता तीनों में से कौन क्या है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, एक बार लिटमस को डालेंगे एक में, एक में, एक में, तीनों में डाल दूंगा। अब मैं तीनों के कलर को ऑब्जर्व करूंगा। जिसका कलर मेरे भाई पर्पल है, मैं कह दूंगा बेटा तू पर्पल कलर वाले तू न्यूट्रल है, तेरा नेचर न्यूट्रल था, तू न्यूट्रल नेचर का था, ठीक है। एक जब मैंने देखा कि रेड कलर, एक बीकर कोई उसमें से रेड हो गया था, एक बीकर कोई उसमें से क्या हो गया था, रेड, मैं बोलूंगा बेटा तू जो सोल्यूशन है ना, तू एसिडिक नेचर का था, तू एसिडिक नेचर का था, पता चल गया क्योंकि तेरा कलर रेड हो चुका। तो जो कलर एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस क्या देते हैं मेरे भाई, रेड देते हैं। अच्छा सर, बेस में कैसे कलर देते होंगे? ब्लू। बी से बेस, बी से ब्लू, ऐसे लर्न कर सकते हो। बी से बेस, बी से ब्लू, मतलब बेस ब्लू देते हैं लिटमस वाले में। कैसे लर्न हो गया? एज इट इज लर्न हुआ, बी से बेस, बी से ब्लू। और लिटमस में आपको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट ना इसमें ठोकते हैं, ये वाला इसमें ठोकते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं बहुत इजी, कि बेस की भी स्पेलिंग बी से चालू हो रही, बी से ब्लू भी हो रहा है, तो बेस ब्लू कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन, मतलब उसमें लिटमस बेस नहीं देता, लिटमस देता है। लिटमस कौन सा कलर देता है? लिटमस सॉल्यूशन, अगर मैं लिटमस इंडिकेटर की मैं बात करूं, लिटमस इंडिकेटर ब्लू देता है बेसिक सॉल्यूशन में। अगर मैं लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डालूं ना, मेरे पास एक कंटेनर में सॉल्यूशन, मुझे नहीं पता कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, अगर वो सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है लिटमस के डालने पे, मतलब लिटमस इंडिकेट करेगा ना, लिटमस इंडिकेट करेगा, लिटमस कन्वर्ट हो जाए। अगर लिटमस कन्वर्ट हो जाए ब्लू कलर में, दैट मींस समझ में तो आना चाहिए कि बेटा तू बेसिक है।
यानी कि आपको एक बात समझ में आ रहा है, कलर इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में इनका कलर कैसा होगा, ब्लू होता है, ठीक है। इंडिकेटर सर अगर मैं फिनोप्थिलीन की बात करूं तो कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन में ये कैसा कलर देंगे मेरे भाई, कलरलेस रहेंगे। यस सर। न्यूट्रल कलर इन एसिडिक, एसिडिक में भी फिनोप्थिलीन कलरलेस ही रहने वाला है, वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं कलर इन बेसिक सोल्यूशन तो क्या हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिक में पिंक देता है फिनोप्थिलीन, बेसिक में फिनोप्थिलीन, बेसिक में ये देखो मेरे भाई फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है, मैंने यहां कॉलम में बनाया, इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन। यस सर। तो कलर इन बेसिक सोल्यूशन, फिनोप्थिलीन बेसिक सोल्यूशन में पिंक देता है, पिंक कलर का हो जाए, पिंक कलर हो जाएगा। अगर ये एक्टिविटीज अगर आपको सीखना होगा तो प्लीज चैट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक्टिविटी करके दिखा दूंगा। ये वाकई में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, स्कूल में आपने लैब में किया भी होगा, हमने बहुत सारे बच्चों को ये करा रखा है, लैब में किए हैं सारे बच्चे, एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। आपको अगर देखना होगा तो प्लीज चैट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक वीडियोस डालूंगा कलर चेंजिंग के। वाकई में कलर चेंज होता है, ये फेक चीज नहीं है, ठीक है। वैसा नहीं सोचना कि सर के मूड के हिसाब से चल रहा है पिंक है ना, ऐसा पिंक पिंक नहीं चल रहा है। चलो, मेथाइल ऑरेंज मेरे भाई एक इंडिकेटर है। यस सर, ये इंडिकेटर है। मेथाइल ऑरेंज कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन में मेथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का ही रहता है, ऑरेंज कलर देता है, ऑरेंज कलर में बदलता है। मेथाइल ऑरेंज एसिडिक में, एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देता है। कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन में मेथाइल ऑरेंज किस कलर का मेरे भाई, रेड कलर का हो जाएगा। चलिए, कलर इन बेसिक सोल्यूशन, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, इंडिकेटर मेथाइल ऑरेंज बेसिक सोल्यूशन में येलो देगा। क्या देगा मेरे भाई, येलो देगा, नोट कर लेना। चलो, रेड कैबेज जूस एक इंडिकेटर है, न्यूट्रल सोल्यूशन में ये पर्पल रहेगा, एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड पिंक हो जाएगा, रेड पिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेसिक में मेरे भाई तो ग्रीन हो जाएगा, बेसिक में ये ग्रीन देता है रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस इज अ इंडिकेटर। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अच्छा ये बताओ, किसी बच्चे को ये ना पता हो कि सर लिटमस जो है ये अपना एसिड में लाल देता है और बेस में नीला देता है। दैट मीन्स अगर किसी को ये पता ही ना रहे, वो डाल के रेड और ब्लू तो बना देगा, लेकिन उसको अगर ये प्रॉपर्टीज ना पता हो, ये वैल्यू ना पता हो, ये चार्ट ना पता हो, तो वो कैसे कहेगा कि बेटा तू एसिड कौन, वो कलर तो बदल जाएगा, वो तो टेस्ट तो डिटेक्ट को तो कर देगा कि तू ब्लू हो गया, तू पिंक हो गया, तू जो होना था हो गया, लेकिन तुम एग्जैक्ट बताएगा कैसे कि तू एसिड है तू बेस है। बताने वाली बात है, कलर थोड़ी बदलना है, कलर बदलेगा तो बताएंगे, ये बात तो सही है, लेकिन आपको ये पहले से पता तो होना चाहिए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं ना कि ब्लू ब्लू मतलब देख के बोल दे रहे हैं फ्लो फ्लो में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये आपको ये बात पता होगा तो वहाँ पे चलेगा। एक्टिविटी कर रहे हैं, यस सर, ब्लू आ गया तो लगा देंगे कि भाई तुम अगर लिटमस ब्लू हो, मतलब ब्लू दे दिया तो समझ जाएंगे कि सोल्यूशन बेसिक है। वो चीज़ें कलर आपको पहले से पता होना चाहिए। टर्मरिक जूस मेरे भाई येलो देता है, कलर इन न्यूट्रल, न्यूट्रल सोल्यूशन में टर्मरिक जूस का कलर येलो होने वाला है। कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन में टर्मरिक जूस मेरे भाई येलो में ही रहेगा, लेकिन टर्मरिक जूस बेसिक सोल्यूशन में रेड ब्राउन हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत नहीं समझे, समझोगे अभी समझ जाओगे। ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। आप इस चार्ट को पहले अपने कॉपी में एज इट इज़ बना